बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर की पहली एक्सरसाइज जो है उसे सॉल्व करने से पहले जो लीनियर इक्वेशन है उसकी डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन है क्या होती है। अब आपको इक्वेशन का तो पता ही है, ठीक है ना। इक्वेशन का आप लोगों को पता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब वो लीनियर कब होगी? जब उसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो। ठीक है ना, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो तो हम उस इक्वेशन को कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है। तो इसकी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे ये जो x है ना ये वेरिएबल है आपके पास, ठीक हो गया। और ये जो a है ये x का कोएफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, a जो है ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे? ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x। और b स्टूडेंट्स यहाँ पे है आपके पास कांस्टेंट टर्म। इसकी मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, ठीक है, तो आपको सही समझ आ जाएगी। जैसे आपके पास हो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये a जो है यहाँ पे किसके इक्वल है? 5 के। ठीक है, 1 जो है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म है और राइट हैंड साइड पे 0। सेम टू सेम यही वाली फॉर्म है ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है मैंने। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चलूं कि ये जो a है इसको 0 नहीं होना चाहिए, इस a को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जब a 0 हो जाएगा तो ये जो x वाली टर्म है वो तो 0 हो गई। ठीक है, यानी वेरिएबल खत्म हो गया। तो जब इक्वेशन में से वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा तो वो तो फिर कह लें कि इक्वेशन ही नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे देखें, हम इसको पार्ट को खत्म कर देते हैं तो आपके पास 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 1 क्या 0 के इक्वल होता है? 1 तो 0 के इक्वल होता ही नहीं है। ठीक है, ये फिर इक्वेशन ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, जो लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में होती है उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन स्टूडेंट्स वेरिएबल की वैल्यू है, यानी x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करने से दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल आ जाए। ठीक है ना, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो जो इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते उसको हम क्या कहेंगे कि वो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 पे। 7.1 के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके मेरे ख्याल से 10 पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने पहला पार्ट ले लिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है स्टेप्स जो हैं उन्हें आपने याद रखना है कि मतलब पहले हम ये स्टेप करेंगे फिर ये करना है फिर इस तरह से, तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अच्छा तो स्टूडेंट्स जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शंस है। ठीक है ना, फ्रैक्शंस है ना, तो आपने क्या करना है जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उन वैल्यूज का एलसीएम लेने हैं आपको, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का। तो डिनोमिनेटर में है 3 2 6, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम 3 2 6। तो 3 1s are 3, 2 ऐसे और 3 2s are 6, 2 आ गया। यानी हमारे पास एलसीएम देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया 6। तो हमने क्या करना है, हम हर वैल्यू को, ठीक है ना, हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन में मौजूद जो हर टर्म है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और सोल्यूशन में हम पहले स्टेप में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद एलसीएम। एलसीएम लिख लो, या फिर एलसीएम की जगह आप क्या लिख सकते हो 6, ठीक है ना, 6 भी लिख सकते हो। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 3 एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 6। देखिए टोटल 4 टर्म्स थी, तो मैंने हर टर्म से 6 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4x। अब देखिए 2 1s are 2, 2 3s are और 3 1s are 3x आ गया। यहाँ पे देखिए 6 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो 6x, और ये 6 और 6 कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब आपने जो वेरिएबल वाली वैल्यूज है, ठीक है ना, यानी जिन वैल्यूज में x है उन्हें आप एक तरफ कर लो, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन्हें आप एक तरफ कर लो, ठीक है, यानी क्वेश्चन की एक तरफ। तो हम इस साइड पे स्टूडेंट्स हम ले आते हैं वेरिएबल वाली वैल्यू, ये प्लस 6x है ना, तो इधर आके हो जाएगा माइनस 6x, और यहाँ पे ये रह गया 1, क्योंकि ये एक ही थी कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए 4x में से 3x निकला तो x माइनस 6x इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। तो 6 में से जब आपने 1 को निकाला तो आपके पास आ गया 5, ठीक है, 5x। अब यहाँ पे देखिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। अब माइनस 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो वैल्यू एक इक्वेशन की एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है। तो ये x जो है इधर ही रहेगा और माइनस 5 1 से आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये बन गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। -1/5 जो है ये सोल्यूशन सेट बन गया। लेकिन इसको सोल्यूशन सेट लिखने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये वाकई ही सोल्यूशन सेट है या नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन सेट है या नहीं। चेक हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये देखें फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है ना, तो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल होता है कि आपके पास जो सोल्यूशन आए वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हो। कौन सा सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। जी तो स्टूडेंट्स ये ऐसा सोल्यूशन होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है ना। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, मतलब जब आप उसको इक्वेशन में पुट करते हो तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, ठीक है। इसको हम अब इसलिए चेक करेंगे कि क्या ये सोल्यूशन है या फिर ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो आपने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/-5 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें पुट कर ले। 2/3 x की जगह 1/-5 -1/2 x की जगह -1/5 इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/6। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो नीचे माइनस लगाया मैंने, यहाँ पे ऊपर लगा दिया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लगा लो या यहाँ दरमियान में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। माइनस को आप यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे, दोनों तरह से ठीक होगा। अब 2 1s जो है वो 2 आया और 3 5s आ गया -15, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1s 1, 2 5s 10। और यहाँ पे देखिए 5 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं तो 30, 5 6 30 होता है, तो 6 1s 6, 6 कितने 30 होगा 5s, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, तो यहाँ पे -1/30 आ गया। अब हम इस साइड को देखते हैं, 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, 15 और 10 का। तो देखिए 5 3s और 5 2s, 3 1s 2 ऐसे और 2 1s, तो 2 3s 6, 6 5s 30। यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास 30। अब यहाँ पे देखिए 15 को आप किससे मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है,
15 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया ना। अब उस 2 को आपने बटे के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 जार हो गया 4, 10 3 जार 33 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3। तो ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया -1, ठीक है ना, यानी -4 प्लस 3 जो है वो -1 आ गया। देखिए दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ गई हैं। तो जब दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये सोल्यूशन सेट है, ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सोल्यूशन सेट में यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अगले पार्ट्स जो हैं उन्हें भी हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का जो दूसरा पार्ट है वो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, आप लोग उसे सॉल्व कर लोगे, छोटा सा है। तो हम जो थर्ड पार्ट है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है आपने, पहले यहाँ पे क्योंकि कुछ वैल्यूज जो हैं वो ब्रैकेट्स के बाहर हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो बाहर वैल्यूज हैं उनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 x, और फिर 1/2 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो 1/12, यानी 1 1 जार 1 और 2 6 जार 12, 2/3 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5/6 प्लस 1 1 जार 1 3 2 जार 6 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक है ना, यानी 1/3 को अब हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3x से। अब देखिए ये 3 जो है इस 3 को आप इस 3 से कट कर दो, कट जाता है। और यहाँ पे इसका क्योंकि आप आसानी से एलसीएम ले सकते हो, नीचे आ गया 6, ऊपर 5 और 1 है 6। जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है ना तो एलसीएम लेना बहुत इजी होता है। आप बटे के नीचे वाली वैल्यू को बस एक दफा लिखें, ऊपर वाली जैसे हैं उन्हें वैसे ही ऐड कर दें। तो ये आ गया माइनस, सॉरी यहाँ पे 1x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, यानी यहाँ पे आपके पास आ गया 1 - x। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इनको हम ऐसे ही, बल्कि इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर चलें इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम जो सोल्यूशन वाला पहला स्टेप है यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना, अब हम उस स्टेप पे आ जाते हैं। तो देखिए 2 12 और 3 का एलसीएम हमने लेना है, 2 12 और 3। तो ये क्या आएगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार और 3। अब 3 से करते हैं इसको, 3 2 जार और 3 1 जार, और 2 से किया 2 3 जार 6 और 6 2 जार 12, यानी कि एलसीएम हमारे पास आ गया 12। तो हमने क्या करना है, हमने हर वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 12x, यानी 12 को हमने हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 1 जार 2 6 जार, 6 को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो 6x, ये 12 इस 12 से कट गया तो -1, 3 1 जार 3 4 जार और 4 2 जार 8। यहाँ पे देखिए 12 आ गया और ये है 12x। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 6x, ये -12x जो है ये यहाँ पे आके +12x हो गया। यहाँ पे ये आ गया 12, ये -1 और +8 +7 आया, +7 इधर आके -7, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बन गया 5, यहाँ पे आपके पास आ गया 18x। तो x इज इक्वल टू 5/18, 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो इस साइड पे आके क्या हो गया डिवाइड। अब हमने चेक करना स्टूडेंट्स कि ये जो सोल्यूशन है ये सही है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो कैसे करेंगे, ये आपकी जो इक्वेशन है इसमें जहां जहां पे x है वहां वहां हम लिख देंगे 5/18, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ ऊपर चेक ताकि पता चल जाए। ये हम चेक करने लगे हैं स्टूडेंट्स, देखिए
1/2 5/18 माइनस 1/6 प्लस 2/3 5/6 प्लस 1/3 1/2 माइनस 3x। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की जगह हमें क्या लिखना है 5/18। ठीक हो गया ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करें 5 1s are 5 और 2 18s are 36, 1 1s are 1 और 2 6 are 12 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 माइनस 3 1s are और 3 6 are 18, यानी कि 5, ये कटिंग हो गई, और 1 5s are 5 3 6 are 18। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 3 है, तो हम इस 12 को 36 किस तरह से बना सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठहरें, ये 5/36 इधर लिख लिया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3/36। यहाँ पे 3 को कैसे हम स्टूडेंट्स 36 बना सकते हैं, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 12s are 24, नीचे आ गया 36। डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए तो एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं ना, 5 और 1 6 6 6/6 ये 1, और यहाँ पे आ जाता है 5/18, तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 18 माइनस 5/18, 18 में से जब आप 5 निकालोगे तो 13/18 आएगा। अब हम इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, ऊपर आया 5 माइनस 3 प्लस 24/36, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 36, अब 24 में से जब आपने 3 को निकाला तो 21, और 21 में जब आपने 5 को ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये 26 और 36 दोनों की कटिंग होती है 2 के टेबल से, होती है ना, दोनों वैल्यूज 2 के टेबल में आती हैं, तो कटिंग करें, 2 1s are और 2 3s are, 2 1s are और 2 8s are, यानी इस साइड पे भी 13/18 और इस साइड पे भी 13/18। जी तो स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे 13/18 आ गया, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसलिए ये सोल्यूशन सेट लिखना तो नीचे है, लेकिन मैं ऊपर लिख रही हूँ, ऊपर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। 5/18 जो है स्टूडेंट्स ये सोल्यूशन है। ठीक हो गया, अब अगला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। ठीक है, आप लोग खुद उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसमें देखिए उसी तरह से करना है हमें, 6 और 9 का क्या करना है, एलसीएम, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो 6 और 9 का एलसीएम 3 2s are 3 3s are 2 3s are 6 होगा, 6 3s are 18, यानी 6 और 9 का एलसीएम आपके पास 18 आया। ठीक है, आपने क्या करना है, हर टर्म को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 3/6 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय x, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय x/9। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखिए 6 की 18 से कटिंग हो रही है, 6 1s are 6 3s are, ठीक है, और ये 3 जो है इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3। ठीक है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। 18 को x से मल्टीप्लाई किया तो 18x, और यहाँ पे 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया 18, 9 1s are 9 2s are, और 2 को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो 2x। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब 15 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को x से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो 15x, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 15, माइनस 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें x वाली वैल्यूज एक तरफ करनी है। ठीक है, तो ये 15x है,
ये है -18x, ये -2x जो है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, तो इस साइड पे आके ये +2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है आपके पास 18, ये -15 इधर आके +15 हो गया। अब इन दोनों को जब आपने ऐड किया 15 और 8 13, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 33। अब यहाँ पे देखिए 15 और 2x 2x और 15x 17x, और 17x माइनस 18x जो है ये आपके पास आ जाएगा -1x, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो माइनस है इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक की है एक, ये देखिए 15 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो ये बना -45, तो यहाँ पे आगे ये +45 होगा, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आएगी 5 और 8 जो है ये हो जाएगा 13, 5 और 1 4 63 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड किया तो 63। आगे जो माइनस है इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स वो आ गया -63, ठीक है। इस क्वेश्चन का चेक अब आपने खुद करना है, क्योंकि आपको तरीके की समझ आ गई है तो आपने खुद उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, सिंपल ही है। अब हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं 6th पार्ट पे, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है पहले 5 पार्ट्स से डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में, ये देखिए ऊपर वाले जितने भी पार्ट्स किए उनके डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म्स थी, ठीक है ना, तो उनका हम इजीली एलसीएम ले लेते थे। अब यहाँ पे वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो उनका एलसीएम लेने के लिए पहले काम आपने ये करना है, आपने चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कहीं पे फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, अगर फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे 3x - 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं कॉमन। 3 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ गया x - 2, ठीक है। अब देखिए, अब एलसीएम लेना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। x - 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 दफा है ना, 2 जगहों पे है, लेकिन एलसीएम में इसने एक ही दफा आना है। एलसीएम में हमारे पास आएगा 3 आएगा, यानी एक ये डिफरेंट फैक्टर है और एक ये, तो एलसीएम यहाँ पे है स्टूडेंट्स आपके पास 3 × x - 2, ये एलसीएम है, ठीक है। इससे आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × x - 2 मल्टीप्लाई बाय x/3 × x - 2 इज इक्वल टू 3 × x - 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाली टर्म। अब माइनस 3 × x - 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, और डिनोमिनेटर में है x - 2। हर टर्म से हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये इससे कट गया, इस साइड पे हमारे पास आया x, यहाँ पे 3 2s are 6 और 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, और 6 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो -12 माइनस। अब x - 2 x - 2 से कट गया, और 3 2s are हो गया आपके पास 6x। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x ऐसे ही रहेगा। अब ये +6x -6x से कट गया, यहाँ पे आ गया -12, तो एक साइड पे सिर्फ x है, दूसरी साइड पे उसकी वैल्यू है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये साथ में क्या लिखा हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 2, और इसको हमने कहीं पे सोल्यूशन में इस्तेमाल भी नहीं किया, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स असल में उसने कंडीशन बता दी, उसने कहा कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है लेकिन 2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब 2 को आप यहाँ पे रखोगे x की जगह, तो 2 - 2 डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिस इक्वेशन में किसी बटे के नीचे 0 आ रहा हो वो तो इक्वेशन होती नहीं। किसी भी नंबर में आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए तो वो नंबर
इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए उसने साथ में बता दिया कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है x। इसका भी चेक जो है ना वो अब आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब अगला पार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट 7th पार्ट फिर उसी तरह का है, ठीक है, 6th पार्ट जैसा। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 2x प्लस 5, ये 3 और ये फैक्टर है 4x प्लस 10। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से 4 और 10 में से कॉमन आता है 2, ठीक है ना, यानी 4 जो है वो भी 2 के टेबल में आता है, 10 भी 2 के टेबल में आता है। इट्स मीन कि हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो पहले हम कॉमन लेंगे, ठीक है। 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर, यहां से 2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया 2x प्लस 2 5 10, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में है 3, 2x प्लस 5 इधर भी है इधर भी है, दो जगहों पे है ना, लेकिन एलसीएम में एक ही दफा आएगा, यानी आपका एलसीएम बना 2 3 6 और 6 इंटू 2x प्लस 5, यानी एलसीएम बना 6 इंटू 2x प्लस 5। तो हम हर टर्म को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 6 इंटू 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2x और डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पे भी मल्टीप्लाई करने लगे इसको, 6 इंटू 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 माइनस फिर से 6 इंटू 2x प्लस 5, यानी एलसीएम लिखा और ये वाली टर्म 5 ओवर 2 इंटू 2x प्लस 5, ठीक हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, ये सेम फैक्टर था ना, कट गया। 6 2s आर, यहाँ पे आ गया 12x। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 3 1s आर और 3 2s आर, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8x और 4 5s आर 20 माइनस, यहाँ पे देखिए ये इससे कट गया और 2 1s आर 2 3s आर 3 5s आर 15। अब 8x जो है स्टूडेंट्स ये इस साइड पे आएगा तो ये होगा माइनस 8x, और 20 में से जब आपने 15 को माइनस किया तो 5, अब 12 में से जब इसको माइनस करेंगे 8x को तो ये आपके पास आ गया 4x, तो x की वैल्यू हो गई 5/4, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी ये साथ में कंडीशन है, देखिए x को -5/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको डिनोमिनेटर में पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो 0 आएगी, डिनोमिनेटर में 0 होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको जो पहला पार्ट है ऊपर यानी छठा पार्ट जो था उसमें मैंने आपको बताया, ठीक है, इसलिए ये उसने साथ में कंडीशन दी हुई है। तो हम सॉल्व करते हैं अगला पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स 8th पार्ट भी बहुत सिंपल सा है, ठीक है, छोटा सा आसान सा, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में है x-1 3 6 और x-1 और x-1 तो सेम ही है, ठीक है, यानी एलसीएम में एक दफा आएगा। अब हमें एलसीएम लेना है 3 और 6 का, और आपको पता है 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, ठीक है, यानी हमारे पास जो टोटल एलसीएम बना वो बना 6 इंटू x-1, यानी एलसीएम बना है आपके पास 6 इंटू x-1। इससे हमें हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू x-1 मल्टीप्लाई बाय 2x ओवर x-1 प्लस 6 इंटू x-1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 6 इंटू x-1 मल्टीप्लाई बाय 5/6 और प्लस 6 इंटू x-1 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर x-1। हमने हर टर्म से एलसीएम जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, x-1 से कट गया, 6 2s आर 12x, यहां से देखिए 3 1s आर 3 2s आर और 2 जो है वो x-1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x-2 आ गया। यहाँ पे 6 इस 6 से कट गया तो 5x
-5, यानी 5 को मैंने अंदर वाली दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये x-1 कट गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया तो 14x, ये प्लस 5x है तो इधर आके -5x हो गया। अब 12 में से जब हमने 5 निकाला तो +7, ये -2 इधर आके +2, तो ये हो गया 9। 14x में से जब आपने 5x को निकाला तो 9x और x इक्वल आ गया 9/9, यानी x जो है वो 1 आ गया। लेकिन ये देखिए स्टूडेंट्स, उसने कंडीशन में कहा था कि x जो है वो 1 नहीं है, ठीक है, x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, तो गलत बात होगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है ना, सोल्यूशन सेट जो है वो या तो आप लिख दो 5, इस सिंबल को बोलते हैं हम 5, और इसका मतलब है एम्प्टी सेट, मतलब कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो या फिर आप खाली कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। इन दोनों में से एक काम करना है, ये नहीं करना आपने कि ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा के तो अंदर आप 5 का सिंबल लगा दो, इस तरह से नहीं करना। ये वाला सिंबल लगाएं या फिर खाली कर्ली ब्रैकेट्स लिख दें जिस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। और इसका जो चेक है उसे भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन सेट है ही नहीं, तो आप चेक किसका करेंगे। अब अगला पार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, 9th वाले पार्ट में देखिए, 2 के नीचे है x²-1, यहाँ पे x+1 और यहाँ पे x+1। अब आपको पता है कि ये जो x²-1 है ये इक्वल होता है x-1 इंटू x+1, ठीक है ना, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x²-1 आता है। दूसरे वर्ड्स में आप यूं कह सकते हो कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लेना हम 2 ये जो x²-1 है तो ये बनता है x-1 x+1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं से फैक्टराइजेशन हो रही हो तो वो कर लेनी है आपने, कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही थी, हमने कर ली। अब नेक्स्ट है 1/x+1 इज इक्वल टू 1/x+1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x-1 x+1 x+1 x+1, यानी कि टोटल 2 फैक्टर है x-1 और x+1, तो इन दो यही 2 एलसीएम में आएंगे, ठीक है। यानी एलसीएम है आपके पास x-1 x+1, तो हम क्या करेंगे, हर टर्म को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से। x-1 इंटू x+1 मल्टीप्लाई बाय 2/x-1 x+1, इसको भी मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, x-1 x+1 मल्टीप्लाई बाय 1/x+1, इसको भी मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, x-1 x+1 मल्टीप्लाई बाय 1/x+1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये सारी वैल्यू इससे कट गई, इधर बचा 2, यहां से x+1 से कट गया तो माइनस ब्रैकेट में x-1। याद रखिएगा कि हमने इसको ब्रैकेट में लिखना है, क्यों, क्योंकि पीछे माइनस है। जब भी ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट्स माइनस हो तो या तो अगर आप ब्रैकेट लगाओ ही ना, जब आपने ब्रैकेट नहीं लगानी तो साइन चेंज कर दो साथ ही, अदरवाइज ब्रैकेट को रहने दें, ठीक है, क्योंकि उस माइनस ने अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दे। तो इस साइड पे देखिए x+1 से कट गया तो यहाँ पे आया x-1। अब स्टूडेंट्स 2 को इधर आने देते हैं, इसे खोले -x -+1। अब यहाँ पे देखिए ये जो -1 है इसको भी हम इधर ले आते हैं, +1 हो गया, और ये जो x ये -x यहाँ पे आके +x, x और x जो है ये 2x हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 4। 2 को डिवाइड कर दें 4 से तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो होगा 2, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट वाला पार्ट जो हमारा 10th पार्ट है। जी तो स्टूडेंट्स, जो 10th वाला पार्ट है इसको करते हैं हम सॉल्व।
तो आपको पता है पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने देखना है डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन आता है या डिनोमिनेटर में फैक्टर्स जो हैं नीचे उनकी क्या फैक्टराइजेशन हो सकती है मजीद, अगर हो सकती है तो हम कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 और 6 में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। 3 को कॉमन लिया हमने तो 3 यहाँ पे x, 3 2s are 6, यहाँ पे 2 आ गया। 1/6 यहाँ पे देखिए 2 और 4 में से 2 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x+2। तो अब क्योंकि यानी जो वैल्यूज कॉमन आती थी उन्हें हमने कॉमन ले लिया, अब हम चेक करेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में देखें 3, 6, 2 और x+2, ये 4 वैल्यूज है ना हमारे पास, 3 है, 2 है, 6 है और x+2। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 1s are, ये 2 ऐसे ही, और 3 2s are, x+2 भी ऐसे ही, और 2 से करें तो 1 1 1 और ये आ गया x+2। तो अब हम करेंगे x+2 से मल्टीप्लाई, सही हो गया। यानी एलसीएम क्या है, 3 2s are 6, 6 इंटू x+2, ठीक है। आपने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू x+2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू x+2 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू x+2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 माइनस इसको भी 6 इंटू x+2 मल्टीप्लाई बाय 1/2x+2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमने हर टर्म को एलसीएम जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हर टर्म को, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, x+2 से कट गया, 3 1s are, 3 2s are और 2 2s are, इस साइड पे आ गया 4, इक्वल का साइन। अब यहाँ पे 6 6 से कट गया, x+2, यहाँ पे देखिए x+2 से, और 2 1s are, 2 3s are और 3 1s are 3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे x, 2 - 3 जो है -1 को आप इस तरफ ले आओ, इधर x, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। यानी कि जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आ गया 5। आप इसको चेक जो है वो खुद कर सकते हो। ये जो कंडीशन है ये इसको भी हमने अवॉइड नहीं किया, यानी हमारे पास देखिए x की वैल्यू -2 आई नहीं है। ये कंडीशन उसने इसीलिए दी है क्योंकि आप यहाँ पे अगर -2 पुट करो तो 0 हो जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि x को -2 नहीं होना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, ठीक है। होपफुली आपको पसंद भी आई होगी, आपको समझ भी आई होगी। मुझे आप लोगों ने फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है, कमेंट करें। तो अगर नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में लाजमी जाके पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।